Okay, so hey guys, welcome back to Codespace. Myself Shugayu, and let us continue the recursion playlist. Now, the question we are going to discuss is Sudoku solver, right? मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुडोकू खेला होगा. Some must have failed, some must have succeeded in solving one or two, or some must like it a lot, right? सुडोकू में एक बार एक क्लियर आइडिया देता हूँ. सुडोकू होता क्या है? सुडोकू एक ग्रिड होती है 9x9 साइज़ की, राइट? एज यू कैन सी एक 9 रोज हैं एंड 9 कॉलम्स है, राइट? नाउ तो क्वेश्चन इज सुडोकू क्या करता है? सुडोकू बोलता है कि आपको इस ग्रिड को भरना है, राइट, विद नंबर्स, ठीक है, सच दैट हर रो में 1 to 9 आए. ईच रो शुड कंटेन 1 to 9, ईच रो शुड कंटेन 1 to 9, ईच कॉलम शुड कंटेन 1 to 9. इसके साथ साथ ईच स्क्वायर शुड कंटेन 1 to 9. स्क्वायर एज इन, अगर आप देखो इस फोटो को तो हमने इसको स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, राइट? लेट मी चेंज द हाईलाइट. ये देखो, एक 1 स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, ऐसे बिलो करके 9 स्क्वायर टोटल बन रहे हैं. हर स्क्वायर में 1 to 9 नंबर्स होने चाहिए, हर रो में 1 to 9 होना चाहिए, हर कॉलम में 1 to 9 होना चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि एक रो में सेम नंबर लाई नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास पूरी रो में 1 to 9 होना चाहिए, सारे नंबर एक बार आने चाहिए. तो एक रो में एक बार से ज़्यादा एक नंबर नहीं आ सकता. सिमिलरली एक कॉलम में एक बार से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता. सिमिलरली एक स्क्वायर में एक बार से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता, राइट? एक स्क्वायर के अंदर 1 to 9 ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज द कंडीशन कि एक नंबर उसके नीचे नहीं आना चाहिए, उसके साइड में नहीं आना चाहिए और उसके स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, राइट? नाउ इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज प्री फिल्ड मिलती है, मतलब कि ऐसे कब देख सकते हो, हमारे क्वेश्चन में हमको 5, 3, 7 किसी किसी जगह पे फिल्ड है और कई सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं. सुडोकू ये कहता है कि आपको इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस के अंदर नंबर्स भरने हैं 1 to 9 कुछ भी, सच दैट ये तीनों कंडीशंस पास हो जाए और एट लास्ट आपके पास एक सुडोकू का आंसर आ जाए, राइट? मेरे को लगता है कि वो सुडोकू समझ में आ चुका होगा. सुडोकू समझ में आ चुका है तो कोई क्वेश्चन समझ में आ चुका है. क्वेश्चन बस यही बोलता है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द सुडोकू यूजिंग योर हैंड्स यूज कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूटर को यूज़ करो, कंपाइलर को यूज़ करो और सुडोकू को सॉल्व कर दो, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब सुडोकू सॉल्व करना रियल लाइफ में भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इसको हम कंप्यूटेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? एंड बिलीव मी, रियल लाइफ में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कंप्यूटेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना उससे बहुत ज़्यादा आसान है. कैसे करेंगे, लेट अस सी. ठीक है, सिंपली है, मतलब जब भी आप एक क्वेश्चन को डील करो आप इसके अंदर सोचो मैं कैसे इसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर सकता हूँ. ठीक है, मैं आऊँगा 5 पे, मैं आऊँगा 3 पे, मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस आ गया यहाँ पे, मेरे को एक एम्प्टी स्पेस दिख गया, राइट? एम्प्टी स्पेस दिख गया, अब मैं इसको फिल करूँगा. ऑब्वियसली मेरे को फिल करना है, वही मेरा टास्क है. फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मेरे को सारी वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेगी. हो सकता है यहाँ पे 1 लाई कर जाए, हो सकता है यहाँ पे 2 लाई कर जाए, हो सकता है यहाँ पे 3 लाई कर जाए, हो सकता है यहाँ पे 4 लाई कर जाए, अप टिल 9. मैं सारी वैल्यू डालूंगा, मैं एक के बाद एक सारी वैल्यू डालता रहूँगा और देखूंगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रही है. मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने 1 डाला, मैंने चेक किया, फिर क्या इस रो में 1 आ रहा है? नहीं. 5, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 तो कहीं नहीं आ रहा. ठीक है, इस कॉलम में आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. क्या इस स्क्वायर में आ रहा है? अभी तक अगर इन एम्प्टी स्पेसेस को हटा दूँ तो 5, 3, 6, 9, 8 नहीं आ रहा. तो अभी के लिए 1 यहाँ पे वैलिड है, मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ. बट ऐसा भी हो सकता है कि आप पे यहाँ पे जो आपने वैलिड चेक किया 1, हो सकता है वो आगे जाके फॉल्स हो जाए. मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे 1 के अलावा कोई ऑप्शन बने ही ना, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 भर दिया, उसके बाद हमको यहाँ पे भी कुछ भरना है, यहाँ पे भी कुछ भरना है, यहाँ पे भी कुछ भरना है, यहाँ पे भी तीनों में, फिर यहाँ पे भी कुछ भरना है. हो सकता है कि जो हम भरते जा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे 1 आना ही पड़े, मतलब यहाँ पे एक ही मात्र वो बन जाए कि यहाँ पे ही 1 आएगा. अगर यहाँ पे 1 आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो स्ट्रिंग ये वाली गिवन है, मेरे को ऐसे गिवन होती 3, 4, 5, 7, 8, उस केस में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ पे 1 लिखूँ. यहाँ पे अगर 1 लिखूँगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख सकता. तो हमको हर बार चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि अभी के लिए जो मेरे को वैलिड दिख रहा है आगे जाके वो इनवैलिड हो सकता है, राइट? सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वी हैव टू ट्राई आउट ऑल द कॉम्बिनेशन, मतलब हर एम्प्टी स्पेस में हर वैल्यू भर के देखो, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो और उस कोई भी कॉम्बिनेशन जो ट्रू आता है उसके लिए टर्न ट्रू करके उसी कॉम्बिनेशन को आगे आंसर की तरफ भेज दो. लेट मी राइट व्हाट आई एम सेइंग. ट्राई ऑल पॉसिबल वैलिड कॉम्बिनेशन, राइट? ओके, नाउ इसके अंदर भी हम नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं.
कैसे करेंगे? हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे एम्प्टी स्पेसेस की नेस्टेड लूप लगाओ, राइट। मान लो हमारे पास x नंबर ऑफ नेस्टेड ब्लैंक स्पेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए एक ईजी मैट्रिक्स में हमारे को x इक्वल टू 3 गिवन है कि हमको 3 एम्प्टी स्पेसेस गिवन है। उसके लिए क्या करोगे? पहले के लिए एक लूप लगाओगे जो कि 1 से लेकर 9 तक जाएगी, फिर दूसरे के लगाओगे जो कि 1 से 9 तक के लिए जाएगी, फिर तीसरे के लगाओगे 1 से 9 तक के लिए जाएगी, राइट। तीनों में फिल करो, चेक करो क्या एक वैलिड सुडोकू बन रहा है, वैलिड टेबल बन रही है। अगर हाँ तो उसी को रन कर दो, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि अभी हमने सोचा 3 स्पेसिस है तो उसके लिए हमने 3 लूप लिखी। अगर हमारे पास 4 स्पेसिस होते तो हमको 4 लूप लिखनी पड़ती, 5 होते तो 5। तो नंबर ऑफ नेस्टेड लूप इज एक्चुअली गेटिंग वेरिएबल। उसको सॉल्व करने का हमने बहुत तरीके से समझ रखा है, रिकर्जन। जब भी नेस्टेड लूप्स वेरिएबल नंबर हो जाए, यूज़ रिकर्जन, राइट। जो आप आइट्रेशन के थ्रू जो रिकर्जन जो नेस्टेड लूप के थ्रू यहाँ भर रहे हो वो रिकर्जन में भरो एक फंक्शन कॉल में, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट आइट्रेट। तो हमको रिकर्जन समझ में आ चुकी है, हमको नेस्टेड लूप का फॉर्मूला समझ में आ चुका था, राइट। वी वर अंडरस्टैंडिंग कि नेस्टेड लूप कैसे चलेगी। जो नेस्टेड लूप का लॉजिक था उसको रिकर्जन में लिख दो। मतलब कि अभी हम इस बोर्ड के लिए आए, राइट। हमारा बोर्ड के लिए फंक्शन चला, आइट्रेट करना चालू करो। आई जाएगा 0 से 9 तक और जे जाएगा 0 से 9 तक। क्या कर रहे हैं? आई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मैं आइट्रेशन कर रहा हूँ, मैट्रिक्स के ऊपर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इफ बोर्ड ऑफ आई जे इक्वल टू डॉट, मतलब कि एम्प्टी स्पेस मिल गया। अब मेरे को एम्प्टी स्पेस अगर मिल गया तो मैं वहाँ पे क्या क्या भर सकता हूँ? मैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी भर सकता हूँ। बट एक चीज़ है, मैंने जब यहाँ पे 1 डाला था तो मैंने पहले चेक किया था कि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो 1 नहीं आ सकता। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो मैं पहले चेक करूँगा कि 3 आ सकता है कि नहीं, तभी मैं इसको इंसर्ट करके आगे बढ़ूंगा। मैं चेक कर लूँगा कि 3 यार ऑलरेडी यहाँ पे है तो 3 तो यहाँ पे पक्का नहीं आ रहा। अगर 3 यहाँ पे पक्का नहीं आ रहा तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। सो व्हाट विल आई से, फॉर मेरे पास ऑप्शन क्या है? कैरेक्टर सी मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके 9 तक। पहले 1 डालो वगैरह वगैरह, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, फिर अप टिल 9 डालो। अगर इज़ वैलिड मतलब एक कॉम्बिनेशन चेक कर लो कि यहाँ पे क्या ये कैरेक्टर डल सकता है। अगर मैं बोर्ड के अंदर आई कॉमा जेथ पोजिशन पे, आई कॉमा जेथ पोजिशन में जो एम्प्टी स्पेस था वहाँ पे सी डाल सकता हूँ। अगर ये मेरे को फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है कि हाँ यहाँ पे अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप डाल सकते हो, इन दैट केस पुट इट। मतलब कि इन दैट केस यू कैन सिंपली से बोर्ड ऑफ आई जे इक्वल टू सी। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 1 तब तो आ पा रहा था, बट नीचे के 1 की वजह से वो वाला 1 कैंसिल आउट हो जा रहा था, राइट। सो वी हैव टू सी कि करंट जो मैंने करेक्टर डाला है उसके बाद का मेरे को एक परफेक्ट बोर्ड बन पा रहा है। सो यहीं पे हम फंक्शन कॉल लगा देंगे। क्या फंक्शन कॉल यहाँ से लग जाएगी, राइट। फिर से इसी बोर्ड पे एम्प्टी स्पेस भरो। अब क्या हो रहा है कि हमको एक यहाँ पे हमको एक एम्प्टी स्पेस दिखा था, मान लो एक यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। हमने ये वाले एम्प्टी स्पेस पे अपना कैरेक्टर सी भर दिया और हमने फंक्शन कॉल लगा दी। अब फंक्शन कॉल क्या करेगी? फिर से ट्रैवर्स करना चालू करेगी। वो यहाँ पे जाएगी, इसको कोई एम्प्टी स्पेस दिखाई नहीं। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं भर रही क्योंकि यहाँ पे हमने सी भर दिया है। यहाँ पे आएगी तो इस सी के कॉरस्पॉन्डिंग अपने डिसीजन लेके यहाँ पे कोई कैरेक्टर भरेगी और फिर अपनी रिकर्जन कॉल यहाँ पे कुछ भर के अगली की रिकर्जन कॉल यहाँ पे जाएगी। कुछ ऐसा चलेगा। फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, हर एम्प्टी स्पेस की अलग रिकर्जन कॉल लग रही है, राइट। और वो मल्टीपल टाइम्स लग रही है बेस्ड ऑन कि कैरेक्टर सी यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है। नाउ अगर ये फंक्शन कॉल मेरे को रिटर्न करती है ट्रू कि हाँ मैंने फंक्शन के इस कैरेक्टर सी के लिए एक परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, इन दैट केस आई कैन सिंपली रिटर्न ट्रू कि हाँ मेरे को एक परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मेरे चाइल्ड क्लासेस ने दे दी है एंड आई एम करेक्टली फाइन, राइट। अदरवाइज बोर्ड ऑफ आई जे को हम फिर से वो कर देंगे एम्प्टी कि हमसे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमको सी किसी भी तरीके से भरा नहीं गया। एम्प्टी क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए 1 के लिए, हमने 1 भरा, हमने चेक करना चालू किया, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के सारी वैल्यूज डाली। हमने पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, अप टिल 9 सब कुछ डाला। सबके लिए इनवैलिड आया, सबके लिए हमारे पास इनवैलिड आया कि नहीं हम कुछ भी नहीं डाल सकते। इन दैट केस हमको वापस रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स।
कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल पा रहे करंट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो हमको फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा कि हम परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना पा रहे बेस्ड ऑन जो ऊपर से कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ रही है। इन दैट केस आई एम रिटर्निंग फॉल्स, बट रिटर्न फॉल्स करके साथ साथ मेरे को इसको एम्प्टी भी तो मार्क करना पड़ेगा ना, ताकि जब दूसरी रिकर्जन कॉल चले, जब यहाँ पे मैं 2 डाल के ट्राई करूँ, जब मैं यहाँ पे 2 डाल के ट्राई करूँ, यहाँ पे 2 डाल के ट्राई करूँ, इन दैट केस अब मेरे पास दूसरे केसेस के लिए यहाँ पे मेरे पास फिर से एम्प्टी स्पेस दिखनी चाहिए, राइट। सो मैंने क्या करा, पहले आई जे को सी करा, मतलब अपने करेक्टर डाला, चेक किया कि क्या मेरी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, अगर बन रही है तो वहीं के वहीं रिटर्न कर दो, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इसको एम्प्टी मार्क कर दो, राइट। ये सब चलेगा अगर मेरे पास आई कॉमा जे पे अगर मैं सी डाल के वैलिड कॉम्बिनेशन बना पा रहा हूँ कि नहीं, राइट। उसके बाद जब ये फोर लूप खत्म हो जाए, आई कैन सिंपली से कि चाहे तो रिटर्न ट्रू हो गया होगा या फिर रिटर्न फॉल्स। अगर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना पाया, एंड आई कैन सिंपली से रिटर्न फॉल्स, राइट। सो इसके बाद आई कैन सिंपली से रिटर्न फॉल्स, राइट। और आई कैन सिंपली से हेयर एज वेल रिटर्न फॉल्स, कि मेरे पास एक कैरेक्टर नहीं आया जो रिटर्न ट्रू कर पा रहा था, तो मैं रिटर्न फॉल्स आराम से कर सकता हूँ। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ चुका हो कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक रिकर्जन कॉल लिख रहे हैं, हमारा फंक्शन एक आइटरेशन में एक फंक्शन कॉल हमारा एक वैल्यू को भर रहा है, रिटर्न ट्रू फॉल्स उससे नीचे लेके आ रहा है, ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, राइट। नाउ वैलिड कैसे चेक करेंगे, राइट। लेट मी प्रिंट द मैट्रिक्स अगेन। ओके, सो ये हमारी मैट्रिक्स है, लेट मी जूम इट इन, राइट। ये हमारी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 6 भरना चाहता हूँ, राइट। लेट मी चेंज द, यहाँ पे मैं 6 भरना चाहता हूँ। मैं चेक कैसे करूँगा क्या ये 6 वैलिड है कि नहीं है। तो हमारे इस वैलिड की जो कॉम्पिटिशन होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब तो एक तो हमको इस रो में एक कॉलम में चेक करना है कि 6 तो नहीं होना चाहिए, एक हमको इसकी रो में चेक करना है कि 6 नहीं होना चाहिए, एक हमको इसके बॉक्स में चेक करना है। तो रो और कॉलम तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रो और कॉलम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हैं, बिकॉज हम एक क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे जो 0 से लेके n 9 मतलब 8 तक जाएगी, राइट। एक केस में हमारा कॉलम होएगा, एक केस में हमारा रो होएगी। तो फॉर एग्जांपल जो इज वैलिड है उसके पास रो और कॉलम आ गया 6 का, 6 का रो और कॉलम क्या है 2, 0 1 2 3 4, 2, 4, 6 इज प्रेजेंट है 2, 4। तो हमारे पास रो आ गई 2, कॉलम आ गया 4। तो हम एक आइट्रेशन लगाएंगे जो कि 0 से 8 तक जा रहा है। अब चेक करना है कि इसकी रो में कोई वो तो नहीं है, इसकी रो में अगर रो कांस्टेंट कर देंगे तो कॉलम को आइट्रेट करना पड़ेगा। सो इफ़ बोर्ड के अंदर जो है करंट रो पे किसी भी कॉलम में अगर सी प्रेजेंट है, सी विल ऑल्सो बी एन इनपुट, अगर सी प्रेजेंट है रिटर्न फॉल्स, कि ऑलरेडी सी प्रेजेंट है, आप इसके अंदर सी नहीं डाल सकते, आप ये वैलिड फंक्शन नहीं बनेगा। अदरवाइज उस कॉलम में किसी भी रो पे अगर सी प्रेजेंट है तब भी रिटर्न फॉल्स। तो रो और कॉलम तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट जो बॉक्स है वो थोड़ा कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक है कि आप बॉक्स कैसे चेक करोगे, राइट। आप बॉक्स कैसे चेक करोगे, मतलब एक 6 के लिए आप इन सबको कैसे आइटरेट करोगे। कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं बन रहा, लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ अगर मैं चेक करता कि मेरे को इस कॉल के लिए जाना है, मतलब इसके लिए मेरे को चेक करना है, तो मैं क्या करता 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही मेरे को इसके लिए करना होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बट प्रॉब्लम इस कि मैं इसको स्टैंडर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है मेरे को यहाँ भरना हो, इसके लिए मेरे को पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। इसके लिए मतलब इससे मैं यहाँ कैसे पहुँचूँ, वो एक लॉजिक है कैसे। नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट मी पेस्ट द मैट्रिक्स अगेन, राइट। लेट मी जूम इट इन। नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर, राइट, आई एम स्टैंडिंग हेयर, ठीक है। मेरे को पहुंचना कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पहुंच गया तो मेरे को ये तीनों और ये तीनों आइटरेट करना काफ़ी आसान है, मतलब कि मैं हर बॉक्स के स्टार्टिंग एलिमेंट पे पहुंचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच एवरी बॉक्स स्टार्टिंग एलिमेंट, राइट। मैं इसके लिए भी यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं इसके लिए भी यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं इसके लिए भी यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं हर किसी के लिए यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद आइट्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे पहुँचेंगे, लेट अस सी दैट। सो मेरे पास ये रो और कॉलम है, राइट। इसकी रो निकाल लेते, क्या है 0 1 2 3 4, 4 इज़ द रो, कॉलम क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं 4,7 में पहुँच चुका हूँ। मेरे को पहुँचना कहाँ पे है, आई वॉन्ट टू रीच 3,6, मेरे को 3,6 पे जाना है, इसके अंदर जाना है। कैसे पहुंचूंगा मैं, ठीक है। मेरे को ये दिख रहा है जो बॉक्स है वो 3 3 के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब कि
एक बॉक्स 3 कॉलम के लिए, एक बॉक्स 3 कॉलम के लिए, एक बॉक्स 3 कॉलम के लिए। सिमिलरली एक बॉक्स 3 रो के लिए, एक बॉक्स 3 रो के लिए, एक बॉक्स 3 रो के लिए। सो आई हैव टू यूज 3 एज माई कीवर्ड कि किसी तरीके से 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन है इसलिए मैं 3 से कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। हमने बहुत सारे केसेस पहले देखे हुए हैं एरेज वगैरह में जहाँ पे डिवीजन से कुछ हो पा रहा था। ओके, सो 4,7 मेरे पास है, मेरे को पहुँचना है 3,6 तक। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डिवीजन लगा दूँ तो इंटीजर डिवीजन होती है। 4/3 गिव्स मी 1, 7/3 गिव्स मी 2। ठीक है, मैं 1,2 पे पहुंच गया। 1,2 क्या बता रही है कि मतलब क्वोशंट कितना है, राइट। रो को डिवाइड करते क्वोशंट कितना आया। ठीक है, अब हो क्या रहा है 1,2 मतलब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 1,2 एक्चुअली लाइज हेयर, राइट। 1,2 एक्चुअली लाइज हेयर। यहाँ से मेरे को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, आई हैव टू रीच दिस 3,6। मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग। अगर मैं अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब आप बोलोगे कि हमने पहले डिवाइड बाय 3 किया, अब आप बोल रहे हो इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ पे डिवाइड बाय 3 किया हमने इंटीजर डिवीजन करी थी। नाउ इंटीजर डिवीजन से क्या होता है कि जो रिमाइंडर है वो हट जाता है। रिमाइंडर हटा तो 1,2 बच गया। इफ़ यू कैन सी 1,2 और 3,6 में क्या डिफरेंस है, इंटू 3 कर दो, आप 3,6 पे पहुँच जाओगे। सो यस 3,6, और ये हर किसी के लिए वैलिड है। यू कैन सी फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप इसके अंदर देखो तो मेरी रो नंबर क्या है, इट विल बी 8th रो एंड इट विल 0 1 2 3 4 5, 5th कॉलम। 8,5 है, मेरे को पहुंचना कहाँ पे है, मेरे को पहुंचना है 7 6, मेरे को पहुंचना है 6 लेट मी चेंज दैट, मेरे को 6 0 1 2 3, 6,3 पे पहुंचना है। सो 8/5 से मेरे को 6/3 पे पहुंचना है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2,1, मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो 6,3, राइट। सो मैं हर कॉलम के स्टार्टिंग एलिमेंट पे पहुंच गया हूँ। अब मेरे को आइट्रेट कैसे करना है, लेट अस सी दैट। लेट मी पेस्ट इट अगेन। ओके, लेट मी चेंज द साइज अगेन। ओके, सो हम यहाँ पे तो पहुँच गए, राइट। हमको यहाँ से आइट्रेशन लगानी है, स्टार्ट हमारे पास आ चुका है, स्टार्ट की रो आ गई है, एस कॉलम, मतलब स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम। अब बॉक्स के अंदर आइट्रेट कैसे करोगे, सो यू कैन से कि इसके अंदर +1 करो कॉलम में, +1 करो कॉलम में, उसके बाद रो पे शिफ्ट कर जाओ। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मैं कॉलम के अंदर 2 प्लस कर रहा हूँ, फिर दूसरी रो पे, कॉलम के अंदर 2 प्लस कर रहा हूँ, फिर दूसरी रो पे, राइट। ऐसा 3 बार हो रहा है। सो मेरा आई 0 से 8 तक जा रहा था टू चेक फॉर द रो एंड कॉलम। जब मैं यहाँ पे इज वैलिड के लिए ये चीज़ कर रहा था तब मेरा आई 0 से 8 तक जा रहा था, राइट। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरी एस रो और एस कॉलम यहाँ के लिए क्या है, इट विल बी इक्वल टू 0 1 2 3 4। मैं 4, 0 1 2 3 4 5 6, मैं 4,6 पे खड़ा हूँ, राइट। मुझे कहाँ पे जाना है, मेरे को जाना है 4,7 पे, 4,8 पे, उसके बाद मेरे को नीचे आ जाना है, दैट इज़ 5,6 5,7 5,8, दैट इज़ 6,6 6,7 6,8। तो अगर मैं 4 के लिए आई के इंक्रीमेंट करूँ, आई मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 1 2 ऑल द वे अप टिल 8, राइट। तो 4,6 में मैं रो देखता हूँ, मेरी 0 1 2 के लिए मतलब कि फर्स्ट आइट्रेशन आई मेरा इसमें ऐड हो जाएगा, आई मेरा इसमें ऐड हो जाएगा, आई मेरा इसमें ऐड हो जाएगा। 0 1 2 के लिए मेरी रो सेम रह रही है, राइट। जब मेरा आई 0 1 2 में है तो मेरी रो सेम रह रही है, तो 0 1 2 कैसे लगा सकता हूँ, 0 के लिए भी मेरे को 0 पे जाना है, 1 के लिए मेरे को 1 पे जाना है, 2 के लिए मेरे को 2 पे जाना है। जब मैं 3 पे पहुंचा, आई मेरा 3 पे पहुंचा, तो मैं रो को एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जब मेरा आई 0 है तो मेरे को रो के अंदर, लेट मी राइट रो हेयर, मेरे को रो के अंदर 0 ऐड करना है। मेरा 1 है तब भी मेरे को 0 ऐड करना है, 2 है तब भी मेरे को 0 ऐड करना है। सिमिलरली जब मेरा 3 आया तो मेरे को 1 ऐड करना है, 4 आया तो 1, 5 आया तो 1, और जब 6 7 8 आएगा उसके लिए 2 2 ऐड करना है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अगर मैं आई डिवाइड बाई 3 कर दूं और उसमें ऐड कर दूं स्टार्ट रो उसमें, तो मेरे को मेरी न्यू रो मिल जाएगी। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, मैं बोल सकता हूँ कि हेयर माई आइट्रेशन के अंदर मेरी क्या हो जाएगी, आई हैव टू चेक स्टार्टिंग रो प्लस आई बाय 3, राइट। नाउ फॉर द कॉलम, मैं कॉलम के लिए क्या कर सकता हूँ, यू कैन सी कि कॉलम के लिए हम 0 के लिए 0 ऐड कर रहे हैं, 1 के लिए 1 ऐड कर रहे हैं, 2 के लिए 2 ऐड कर रहे हैं, राइट। जब हमारा आई 0 था हमने कॉलम में 0 ही ऐड किया, 1 था तो 1 ऐड किया, 2 था तो 2 ऐड किया।
3 के लिए हमने फिर से 0 ऐड किया, 1 के लिए हमने फिर से 1, यू कैन सी 6 7 8, फिर से 6 7 8 6 7 8, तो हम 0 1 2 ऐड कर रहे हैं, फिर से 0 1 2 ऐड कर रहे हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अगर मैं i परसेंटाइल 3 कर दूँ तो 0 परसेंटाइल 3 0, 0 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 0, 1 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 1, 2 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 2, नाउ 0 मतलब 3 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 0, 3 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 0, 1 परसेंटाइल 3 इक्वल टू 1, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो मेरा कॉलम क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एस कॉलम प्लस i परसेंटाइल 3, राइट। इन चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि बोर्ड के अंदर एस रो प्लस एस रो क्या है, स्टार्ट रो, जो कि कैसे निकली, रो बाय 3 इंटू 3 और कॉलम बाय 3 इंटू 3, उसके अंदर मैं अगर i बाय 3 रो में और i परसेंटाइल 3 कॉलम में ऐड कर दो, चेक कर लो वो c के इक्वल नहीं है, तो मेरे को पता चलता है कि मेरे बॉक्स में वो एलिमेंट है कि नहीं है। इस तरीके से मेरा इज वैलिड कॉम्बिनेशन चेक हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस अंडरस्टैंड करता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, बट ट्राई टू डील विद इट, रिवाइंड करके 2-3 बार देखो, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। कोडिंग सेक्शन में चलते हैं, कोड करते हैं। कोई भी डाउट हो, यू नो वेयर टू गेट मी, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माई कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माई इंस्टाग्राम, मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ अपने लिंक्डइन पे, कहीं पे भी रीच आउट करो, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो हेयर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज, बट बिफोर मूविंग ऑन, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी। यू कैन सी कि मैं लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज ईजी फॉर यू एज पॉसिबल, राइट। मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे सॉल्व, राइट, जिसके अंदर हम बॉडी भेजेंगे, कुछ और नहीं भेजेंगे, राइट। नाउ मोस्ट ऑफ यू कैन से कि अगर आपको बोर्ड ही चाहिए एज एन इनपुट, तो आप कॉल क्यों लगा रहे हो, ये भी बोर्ड ही ले रहे हैं, आप भी एक बोर्ड ही ले रहे हो, सो व्हाई आर यू डूइंग समथिंग, बिकॉज मेरे को जो सॉल्व का जो रिटर्न टाइप है उसको बूल बनाना है, यहाँ पे वो वॉइड है, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो बूल सॉल्व विच इज़ टेकिंग वेक्टर ऑफ वेक्टर कैर एंड बोर्ड, राइट। हमारे पास बोर्ड आ चुका है, अब हमको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू राइट एन लूप जो कि 0 से लेके 9 तक जाएगी, 8 तक, मतलब कि लेस देन 9 है इसलिए, टू आइटरेट द नंबर ऑफ रोज। नाउ फॉर इंट j गोइंग फ्रॉम 0 j लेस देन 9 j प्लस प्लस, ये कॉलम के लिए। अब आइट्रेशन करोगे i कॉमा j के थ्रू, अगर कहीं पे मेरे को i कॉमा j इक्वल टू एन एम्प्टी स्पेस मिल गया, एम्प्टी स्पेस मतलब कि डॉट मतलब कि एम्प्टी स्पेस, अब यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है, उसके लिए कैरेक्टर चलाओ। सो फॉर कैर सी गोइंग फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं, c लेस देन इक्वल टू 9 c प्लस प्लस, क्या करेगा 1 2 3, ठीक है। अब चेक करो कि क्या मैं i कॉमा j पे c प्लेस कर सकता हूँ, उसके लिए इज वैलिड चेक करेंगे, जिसके अंदर हम अपना बोर्ड भेजेंगे, अपना i भेजेंगे जो कि रो है, कॉलम भेजेंगे और c, चेक करो कि क्या c रख सकते हैं करंट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अगर हाँ तो क्या करना है, अगर येस है, इन दैट केस बोर्ड ऑफ i j इक्वल टू c, बोर्ड ऑफ i j पे c रखा। अब चेक करो कि क्या इस c के रखने के बाद, नीचे के स्पेसेस भरने के बाद एक करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बन पा रही है। सो सॉल्व करो बोर्ड को ही, राइट। बट इसका जो रिटर्न टाइप है उसके बेसिस पे डिसीजन लो कि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बोर्ड बना उससे मेरे को रिटर्न ट्रू मिल चुका है, इन दैट केस रिटर्न ट्रू, कि मेरे को एक करंट कॉन्फ़िगरेशन मिल चुकी है। अब हो क्या रहा है कि बोर्ड को हमने बाय रेफरेंस ले रखा है, तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे सॉल्व ने चेंज कर दी वो चेंज कर दी, रिटर्न ट्रू करने के बाद हम कुछ चेंज कर नहीं रहे, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो बोर्ड की हमने जो रिटर्न ट्रू वाली लूप चला रखी है वो सिंपली हमको बोर्ड को यहीं पर अपडेट करके दे देगी, हमको कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस रिकर्जन कॉल के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न, राइट। नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं करता है, इन दैट केस चेंज इट टू एन एम्प्टी स्पेस अगेन, ताकि वो अगली आइट्रेशन में कुछ ढंग का कर पाए। अगली आइट्रेशन के लिए वो फिर से जैसी स्टेट में हमको मिला था वैसे ही हमने कर दिया। अगर ये पूरी फोर लूप खत्म हो जाती है और रिटर्न ट्रू कहीं नहीं होता, मतलब कि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर चली आ रही है वो गलत है, यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो कि आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन गलत आ रही है, ठीक है। नाउ जब ये आउटर लूप खत्म हुई, ये रिटर्न फॉल्स कभी चला नहीं, रिटर्न ट्रू कभी चला नहीं, मतलब वैसे कभी होगा नहीं कि ये दोनों में से एक तो चली जाएगा। अगर नहीं चलता है चलेगा हर बार, लेकिन क्योंकि हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही है ना, ताकि फंक्शन रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइलेशन एरर ना दे, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। यू कैन सिंपली रिटर्न ट्रू हियर, कि यहाँ से कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, राइट। अब हमको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि है इज़ वैलिड, जो हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया टिल द एंडिंग ऑफ द वीडियो। नाउ एक बूल फंक्शन है कि यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कि नहीं, जो कि मेरा बोर्ड ले रहा है वेक्टर और वेक्टर कैर
एंड बोर्ड मेरी रो ले रहा है, मेरी कॉलम ले रहा है, एंड इट इज़ टेकिंग माई कैरेक्टर सी। मेरे को सी प्लेस करना है रो और कॉलम में, बता दो कि ये रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारा आई जाएगा 0 से लेके 9 तक आई प्लस प्लस। चेक करो कि हमारी रो में नहीं है, हमारे कॉलम में नहीं है, हमारे बॉक्स में नहीं है। सो इफ़ बोर्ड ऑफ आई कॉलम, मतलब रो को आइटरेट करो, इक्वल टू सी, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स, राइट। या फिर उस बोर्ड ऑफ रो आई, मतलब कॉलम को डिफरेंट करते रहो, मतलब कॉलम चेंज करते रहो, पर्टिकुलर रो में चेक करो, अगर वो सी है रिटर्न फॉल्स, राइट। अदरवाइज हमको बॉक्स में चेक करना है, मतलब कि इफ़ बोर्ड के अंदर रो बाय 3 इंटू 3 प्लस आई बाय 3, हमने डिस्कस किया था ना, ये तो हमारी होगी स्टार्ट रो की वैल्यू, प्लस आई बाय 3 हमको मतलब आइटरेट करने के काम आ जाएगी। सिमिलरली कॉलम बाय 3 इंटू 3 प्लस आई परसेंटाइल 3, इससे क्या होएगा, हमको हमारा स्टार्ट कॉलम मिल गया और उसके अंदर हमने आइटरेशन लगा दी 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। अगर इस पे वैल्यू इक्वल टू सी है तो रिटर्न फॉल्स, राइट। अदरवाइज कहीं पे भी कुछ फॉल्स रिटर्न होता है तो मतलब कि एक ट्रू है। आप यहाँ पे ये कैरेक्टर रख के टेस्ट कर सकते हो सकता है सुडोकू बन जाए। यू कैन सिंपली रन इट एंड होप इट विल रन फाइन, getting accepted for sample test case. Let us try for submit as well and hope it works fine for that as well, and it is running and it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.